तो बेटा हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1.5 में हम नंबर्स को रेशनल इरेशनल प्रूव करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो मैं इसकी 2 या 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको बताता हूँ, और अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए तो आप ये मान के चलिए कि 101% आप बड़ी इजीली एक्सरसाइज को समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मेरे बच्चा। अब हमारा क्वेश्चन आता है, सो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है। और मान के चलिए बेटा एग्जाम के अंदर आपके पास जो हमारा एकेडमिक बोर्ड का एग्जाम होता है वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, √2 इज एन इरेशनल। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, √2 भी पूछा जा सकता है, √3 भी पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। ठीक है, ये क्या कहता है, हमारे पास इरेशनल प्रूव करवाना चाहता है, मैं इसको लेट करके चलूंगा रेशनल। तो आप लिखिए लेट, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, लेट √2 इज ए रेशनल। ठीक है, जो मैं वर्डिंग्स लिखूंगा उसको आप ध्यान समझना, बोर्ड में वैसे ही सिस्टम से आपको क्वेश्चन लिखना है। √2 इज ए रेशनल, और आपको पता है कोई भी रेशनल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो P/Q या A/B के फॉर्म में होता है। PQ और A भी आपकी मर्जी क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज √2 आपके पास किस फॉर्म में होगा, A/B की फॉर्म में होगा, B ≠ 0 होगा, वेयर A and B आर को-प्राइम इंटीजर्स। अब एक वर्ड आ गया यहां पर को-प्राइम। क्या होते हैं को-प्राइम? हैविंग HCF1, ऐसे नंबर जिनका HCF क्या होता है मेरे बच्चा, M1 आता है, ऐसे नंबर जिनका HCF1 आता है उनको हम को-प्राइम कहते हैं। को-प्राइम में क्यों लिया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म का है, आपके पास मैक्सिमम कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास फॉर्म आई वो फॉर्म है B ≠ 0। मैंने बताया था आपके पास अगर B 0 हुआ तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, हमने माना लेट √2 इज ए रैशनल नंबर, और अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है बेटा तो आप उसको A/B या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, B को √2 के साथ गया तो आपके पास आ गया √2B = A। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें रूट को खत्म करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करने से आपके पास क्या आ गया, यहाँ कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तो √2B होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा तो A स्क्वायर। यहाँ से √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा बेटा, B का स्क्वायर किया, B स्क्वायर आ गया, सामने आ गया A स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए A स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, A स्क्वायर आ गया 2 × ए इंटीजर, जो हमने पहले एक्सरसाइज पढ़ी थी बेटा। देखिए कोई भी नंबर जो 2 × एक इंटीजर की फॉर्म में हो गया, कोई भी नंबर जो 2 × इंटीजर की फॉर्म में हो गया और 2 से 100% डिवाइड होगा, तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो 2B² है वो किससे डिविजिबल है, वो 2 से डिवाइड हो सकता है, और वो किसके इक्वल है, वो A² के इक्वल है। यानी कि A² कैसा आ गया, एक इवन नंबर आ गया, यानी कि A² 2 से डिवाइड हो सकता है। तो आप लिखेंगे हियर A² इज डिविजिबल बाय 2। जो A² है बेटे किससे डिविजिबल है, 2 से, क्योंकि 2 × इंटीजर की फॉर्म में है। A² किसके इक्वल आ गया, 2 × एक इंटीजर जिसका नाम है B²। जब A² किससे डिविजिबल है, 2 से, तो दिस इंप्लाइज A विल आल्सो डिविजिबल बाय। तो इसलिए बेटा A भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। और आपको पता है बेटा कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो किस फॉर्म में होगा, तो इसलिए A की फॉर्म क्या होगी मेरे पास, 2m की फॉर्म में होगा, जहां पर n कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्लियर हो गया? आपके पास कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है तो वो आपके पास 2m की फॉर्म में होगा। मेरा यहां से रिजल्ट आ गया A विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। A जो है 2 से डिविजिबल है मेरे बच्चा, इसलिए A जो आपके पास 2m की फॉर्म में आ गया। ये जो हमारे पास वैल्यू आई इसको हमने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट किया। A की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम फर्स्ट में पुट करते हैं A की वैल्यू को, तो आपको क्या मिलेगा, 2B² = और A की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, 2m और उसका स्क्वायर है, तो 2m सारे का स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास, 2B² = 4m² और B² आ गया 4m² / 2 आ गया। इसका मतलब B² आ गया मेरे भाई 2m²। ठीक है बेटा, अब यहां से हमने देखा
कि बी स्क्वायर जो आपके पास आ गया ये भी 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में आ गया, और 2 इंटू ए इंटीजर, बेटा जहां पर इंटीजर कौन है, एम स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास 2 इंटू एक इंटीजर की फॉर्म आ गई, तो 100% 2 से डिवाइड होगा, तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज बी विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो अब हमने क्या पढ़ा बेटा, यहां से पढ़ा कि a 2 से डिवाइड होता है, और यहां से हमारा रिजल्ट आया कि b भी 2 से डिवाइड होता है। Here both a and b are divisible by 2। यहां पर दोनों a और b दोनों ही आपने क्या देखा, 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। यहां से देखा हमने a 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा, यहां से देखा हमने b 2 से डिवाइड हो रहा है। और मैंने पहले ही बताया था, क्या लेके चले थे बेटा, हम लेके चले थे कि a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर। जब दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो कोप्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने बताया कोप्राइम क्या होते हैं, जिनका HCF 1 हो, और अगर दोनों 2 से डिवाइड होते हैं इसका मतलब दोनों के बीच का HCF जो उनका होगा 2, क्योंकि कोई दो नंबर ऐसे जो 2 से डिवाइड होते हैं तो उनका HCF 2 तो होगा ही होगा, समझ गए। तो यहां से क्या हो गया, here both a and b are divisible by 2, तो this implies they are not coprime, they are not a coprime, ठीक है, वो कोप्राइम नहीं हो सकते। एंड दिस implies our position is wrong, our position is wrong, हमारी जो पोजीशन है वो रॉन्ग होगी। और हमने क्या सपोज किया था, रूट 2 को रैशनल, दिस इंप्लाइज रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 क्या हो गया मेरे बेटा, इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि हम जब उसको रैशनल लेके चले थे तो हमारी जो पोजीशन थी वो कैसी हो गई थी मेरे बच्चा, रॉन्ग हो गई थी, ठीक है, जब हम उसको रूट 2 कैसे लेके चले। तो क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बार आप इसको देखिएगा, जो वर्डिंग से बेटा उसको लिखने का मेथड ये है, जब आप बेस्ट मार्क्स लेना चाहते हो तो जहां जहां जो मैंने सिंबल्स यूज किए वो सिंबल भी आपको यूज करना है, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके पास आ जाए सो दैट रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको बड़ा सिंपली क्या करना है, जहां जहां मैंने 2 लिखा है वहां आपको जिस भी नंबर के बारे में पूछा जाए, 3 के बारे में, 5 के बारे में, 7 के बारे में, वो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ जाए आपके पास, सो दैट रूट ऑफ 3 इज एन इरेशनल नंबर। यह आ जाए कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, इसको पढ़िए बेटा, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसको पढ़ देते हैं। लो जी बेटा, वो सपोज करेंगे लेट रूट 3 इज ए रैशनल। अब जब रूट 3 को आपने रैशनल सपोज किया तो कोई भी रैशनल a अपॉन b की फॉर्म में होता है, तो रूट 3 इक्वल आ गया a अपॉन b, b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, कोप्राइम इंटीजर्स हो गया। चलिए b को शिफ्ट किया, रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, रूट 3b इक्वल टू a आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते रूट को खत्म करने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड का, तो आपके पास यहां से रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3b का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a, इक्वेशन फर्स्ट बात। अब यहां से देखा बेटा, a स्क्वायर किसकी को आ गया, 3 इंटू ए इंटीजर, जहां पर इंटीजर कौन है, b स्क्वायर, a स्क्वायर आ गया 3 इंटू ए इंटीजर, और 3 इंटू कोई भी इंटीजर होगा वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा बेटा। 3 इंटू कोई भी इंटीजर लिखेंगे, 3 से डिवाइड करूंगा, हो गया 3 से डिवाइड, तो 3 इंटू इंटीजर की फॉर्म आपके पास आएगी ना, 3 से डिवाइड होगा, तो आप लिखेंगे हियर a स्क्वायर इज
डिविजिबल बाय 3, ए स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा 3 से, तो दिस इंप्लाइज ए विल ऑल्सो डिविजिबल बाय, तो उसका मतलब ए भी 3 से डिवाइड होगा बेटा। जब ए 3 से डिवाइड होगा तो मैंने बताया कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो किस फॉर्म में होगा 3m की, तो a इक्वल्स टू 3m की फॉर्म में वो आएगा। a इक्वल्स टू किस फॉर्म में आएगा बेटा आपके पास 3m की फॉर्म में आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? जब a 3m की फॉर्म में हो गया तो पुट कर देंगे इसको, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं भाई। फर्स्ट इक्वेशन थी 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 3m का स्क्वायर, क्या आ गया 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर। ठीक है, 3 डिवाइड में गया, b स्क्वायर की वैल्यू आ गया 9/3m स्क्वायर, कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 3m स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर किसके इक्वल आया भाई मेरा 3m स्क्वायर में आया। सारा जो प्रोसेस है लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है ना, तो यहां से क्या लिखा है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। बेटा जब आपके पास b स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 3m स्क्वायर, और m स्क्वायर एक इंटीजर यानी कि 3 इंटीजर की फॉर्म में हो गया, 3 इंटू इंटीजर हमेशा 3 से डिवाइड होगा, तो दिस इंप्लाइज b विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब b है वो भी 3 से डिवाइड होगा। अब बेटा मेरा क्या बात आ गई आपके पास, यहां पढ़ा कि a से 3 से डिवाइड हो गया, यहां पढ़ा b 3 से डिवाइड हो गया, दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे तो कोप्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनमें कॉमन फैक्टर आपके पास 3 आ गया। ठीक है, उनका HCF 1 नहीं हो सकता, 3 होगा, तो आप लिखेंगे हियर बोथ a एंड b are divisible by 3, so they are not co-prime, इसलिए वो co-prime नहीं हो सकते। तो this implies our position is wrong, इसलिए हमारी पोजीशन क्या होगी बेटा, आवर्स पोजीशन क्या होगी रॉन्ग होगी। और आवर्स पोजीशन मेरे बच्चा रॉन्ग हो गई, हमने क्या सपोज किया था इसको रैशनल, तो दिस इंप्लाइज √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो √3 क्या होगा आपके पास इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हमारे पास हम कुछ रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चा, अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हम पाइथागोरस पढ़ते हैं तो पाइथागोरस का प्रूफ भी पढ़ते हैं। पाइथागोरस का जो प्रूफ है उसको हम डायरेक्ट कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो यहां से हमने क्या पढ़ा बेटा, यहां से हमने पढ़ा बेटा कि √2 √3 √5 √7 ये सब इरेशनल्स हैं। ठीक है, तो इन फ्यूचर इन फर्दर क्वेश्चंस में आपके पास हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जब जब हमारे पास ये नंबर कहीं आएंगे तो मैं वहां डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये कैसे हैं इरेशनल। तो आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आर डी शर्मा में, सो दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है, 1/√2 को हमें क्या प्रूव करना है इरेशनल। तो सपोज करते हैं लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बेटा, हमें इरेशनल प्रूव करना है, इसको रैशनल लिया। ठीक है, जब रैशनल है तो 1/√2 किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा, b ≠ 0 की फॉर्म में होगा। क्लियर है? चलो बेटा डिवाइड में मैथ्स कहता है रूट डिवाइड में छोड़ा ही मत करो, रैशनलाइज कर दो 1/√2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2 a/b। ठीक है, चलिए भाई आपके पास √2/√2 को √2 से किया 2 = a/b। अब हमारा मैथ के कुछ टर्म्स है कि सर जो लाइट टर्म्स होते हैं उनको एक तरफ शिफ्ट करो। यहां पर 2 को हमने शिफ्ट कर दिया तो इधर हो गया √2 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो 2a/b। देखना बेटा आपके पास a एंड b जो है को प्राइम
इंटीजर्स। ठीक है, अब ध्यान देंगे बेटा, भाई ए इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर आएगा। बी खुद इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा रैशनल होना चाहिए, बस जो डिनोमिनेटर है आपके पास वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां से हमने क्या समझ गए कि 2a अपॉन बी कैसा आ गया, रैशनल। तो आप लिखेंगे हियर 2a अपॉन बी इज ए रैशनल नंबर, 2a अपॉन बी इज ए रैशनल, कि 2a अपॉन बी कैसा है भाई, रैशनल है। बेटा रैशनल तो इक्वल होगा हमेशा रैशनल के, कि ये नंबर किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल है। भाई ये रैशनल है तो उसके इक्वल जो होगा वो भी रैशनल होगा। तो दिस इंप्लाइज √2 विल ऑल्सो ए रैशनल। मैं फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, a अपॉन बी कोप्राइम इंटीजर है, इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया इंटीजर आएगा, डिवाइड किया इंटीजर से इंटीजर आ गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा आपके पास रैशनल होता है। तो 2a अपॉन बी एक रैशनल है, तो उसके जो सामने नंबर आ गया √2 वो भी एक रैशनल होगा, तो √2 एक रैशनल आ गया। बट वी नो, अब तो प्रॉपर्टी यूज होगी ना, बट वी नो √2 इज एन इरेशनल नंबर। बट हमें पता है कि √2 तो कैसा है, इरेशनल। तो दिस इंप्लाइज आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग। हमारी पोजीशन कैसी हो गई, रॉन्ग होगी। हमारी पोजीशन कैसी हो गई, रॉन्ग होगी। क्लियर है। अब बेटा ध्यान दीजिए, आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग, और हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था इसको रैशनल। तो दिस इंप्लाइज √2 इज एन इरेशनल, क्योंकि नंबर दो ही बात होंगी, रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो रैशनल होगा तो क्या होगा, ये इरेशनल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। यहां पर है 7√5 को हमें क्या करना है, 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है बेटा, रैशनल के साथ ध्यान दीजिए, रैशनल के साथ आई कभी भी आएगा तो हमेशा आपको आई देगा, कि वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो। ठीक है, और यहां पर रैशनल के साथ इरेशनल आ रहा है, आई आ रहा है, तो लेकिन हमें प्रूव करना है, प्रूव कर देते हैं। लेट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। 7√5 कैसा है भाई, रैशनल है। जब 7√5 रैशनल है तो किसके इक्वल होगा, a अपॉन बी फॉर्म में होगा। तो दिस इंप्लाइज 7√5 आ गया a अपॉन बी, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, तो देखिए बेटा वही सिस्टम हमारे पास, जो इरेशनल उसको एक तरफ रखेंगे, रैशनल को एक तरफ, यानी कि लाइक टर्म के साथ शिफ्ट कर दो। 7 मल्टीप्लाई या डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ √5 आ गया, यहाँ a अपॉन 7b आ गया, 7 डिवाइड में गया a अपॉन 7b। मेरे बच्चा a अपॉन 7b कैसा है आपके सामने, ये रैशनल है। क्यों, क्योंकि a एक इंटीजर, b एक इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा आपके पास इंटीजर यानी कि रैशनल। तो आप लिखेंगे हियर, क्योंकि आपके पास देखो a अपॉन 7b इज ए रैशनल नंबर। बेटा इसके इक्वल जो भी नंबर होगा वो भी रैशनल होगा। तो दिस इंप्लाइज √5 विल ऑल्सो रैशनल। √5 भी कैसा होगा, रैशनल होगा। a अपॉन 7b कैसा हो गया, रैशनल। तो इसके इक्वल जो है √5 वो भी कैसा होगा, रैशनल। बट वी नो √5 is an irrational number। ये कैसे है, इरेशनल। तो दिस इंप्लाइज आवर पोजीशन इज रॉन्ग। और हमने क्या सपोज किया था बेटा, हम सपोज करके चले थे इसको कैसा, रैशनल। ठीक है, हम क्या सपोज करके चले थे इसको,
रैशनल। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, दिस इंप्लाइज 7√5 इज ए इरेशनल नंबर, 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा होगा बेटा, ये इरेशनल नंबर आ गया। क्लियर है? ठीक है, और देखते हैं, ऐसे और क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अब देखिए टोटल क्वेश्चंस में सिस्टम यही चलेगा, हर एक क्वेश्चन में जो है सिस्टम यही चलेगा, जो स्टार्टिंग की डायरेक्ट प्रॉपर्टीज हमें है वो यूज करनी है, और बस हर एक मेथड सेम है। आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें रैशनल पार्ट आपके पास सेपरेट करना, इरेशनल आपके पास सेपरेट करना। जैसे फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, क्या आ गया फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, सो दैट 6 + √2, 6 + √2। तो लेट भाई 6 + √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो लेट 6 + √2 इज ए रैशनल। ये कैसा है, रैशनल है बेटा। जब ये रैशनल है तो किसके इक्वल होगा, 6 + √2 आपके पास a/b के इक्वल होगा। ठीक है, b ≠ = 0 and b are co-prime integer। ठीक है, and b are co-prime integer। समझ रहे मेरी बात को, 6 + √2 = a/b, b ≠ = 0 and b are co-prime integer। अब ध्यान दीजिए बेटा, आपके पास 6 रैशनल है, उसको रैशनल के साथ शिफ्ट किया तो √2 आ गया a/b, और 6 वहां शिफ्ट हो गया, √2 आ गया बेटा, b एलसीएम आ गया, a - 6b। अब देखिए ध्यान से, a क्या है, इंटीजर, b क्या है, इंटीजर, 6 से मल्टीप्लाई किया, इंटीजर आएगा। इंटीजर माइनस इंटीजर हमेशा इंटीजर होता है, और इंटीजर एक रैशनल होता है। ठीक है, डिवाइड बाय b, एक फिर इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा कैसा होगा, रैशनल। बस डिनोमिनेटर की जो टर्म हो 0 नहीं होनी चाहिए, मैं पहले कह चुका हूं, b ≠ = 0। तो आप लिखेंगे हियर, ध्यान देना बेटा, a - 6b/b इज ए रैशनल नंबर। तो इसके जो इक्वल है √2 will also a rational। ठीक है, बट वी नो √2 is an irrational। √2 कैसा है बेटा, इरेशनल। √2 कैसा आ गया, इरेशनल नंबर। तो दिस इंप्लाइज आवर पोजीशन इज रॉन्ग। हमारी पोजीशन कैसी होगी बेटा, रॉन्ग होगी। आवर पोजीशन कैसी होगी, रॉन्ग हो गई। और हमने क्या सपोज किया था इसको, रैशनल। तो 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कैसा आ गया बेटा, ये इरेशनल आ गया। ठीक है, हो गया क्लियर। और देखिए क्वेश्चन, और देखिए बेटा, हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 5। प्रूव दैट 4 - 5√2 इज एन इरेशनल। लो जी, वही सिस्टम बेटा, लेट, ठीक है, 4 - 5√2 इज ए रैशनल नंबर। 4 - 5√2, तो दिस इंप्लाइज 4 - 5√2 किसके इक्वल होगा, a/b, b ≠ = 0, a and b are co-prime integers। ठीक है भाई। तो बेटा देखिए, जो बारी बारी से जो रैशनल पार्ट है उनको शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले 4 को शिफ्ट करें तो इधर बच गया -5√2। बेटा माइनस का ध्यान रखना, इधर आ गया a/b -4, तो -5√2 = बेटा b एलसीएम आ गया, a - 4b, -5 के मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा,
√2a माइनस का 4b डिवाइड बाई माइनस का 5b। अब हमने बहुत से क्वेश्चन को बता दिया, आपको बारी बारी से ये क्या आता है, हमेशा रैशनल। तो आपके पास आ गया है a माइनस 4b अपॉन माइनस का 5b इज ए रैशनल नंबर। तो मेरे बच्चा इसके जो इक्वल होगा वो भी कैसा होगा, रैशनल। इसके इक्वल कौन है, √2। तो दिस इंप्लाइज √2 विल ऑल्सो ए रैशनल। ठीक है, ये भी कैसा हो गया, रैशनल। क्लियर हो गया। बट वी नो √2 इज एन इरेशनल। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आवर पोजिशन इज रोंग। हमारी पोजिशन कैसी होगी, रोंग। क्या सपोज किया था हमने इसको, रैशनल। तो दिस इंप्लाइज 4 माइनस 5 √2 इज ए रैशनल नंबर। क्लियर है, सॉरी, इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप से बेटा आप कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर सब में टोटली एक ही बात चलेगी और आपका जो मेन रहेगा मोटो वो क्या रहेगा बेटा, आपके सामने ध्यान देंगे कि जो रैशनल पार्ट है वो एक तरफ होता है, इरेशनल पार्ट है एक तरफ होता है। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं। बारी बारी से रैशनल को रैशनल के साथ शिफ्ट करेंगे, इरेशनल को अपनी तरफ एक तरफ रखना है बस। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन एक। अब दोनों इरेशनल्स का सम आ जाए। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपके पास 9, सो दैट √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल, इज एन इरेशनल। चलो जी इसको स्टार्ट कर देते बेटा। लेट √3 प्लस √5 इज ए रैशनल। ठीक है, तो √3 प्लस √5 a अपॉन b के इक्वल होगा। b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। आप ध्यान देंगे बेटा, जब a और b को प्राइम इंटीजर है बेटा, हमारे पास दोनों के ऊपर रूट है, रूट में से हमें इसको एक खत्म करना है। रूट को खत्म करने के लिए यहां से देखो इस स्पेशल सवाल होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या होता था, एक रैशनल पार्ट होता था, एक इरेशनल पार्ट होता था। ठीक है, तो वहां हमने स्क्वायर नहीं किया था, लेकिन यहाँ दोनों इरेशनल पार्ट हैं। √3 भी इरेशनल, √5 भी इरेशनल। तो यहाँ से एक पर से रूट खत्म करने के लिए इसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपके पास आ गया √3 प्लस √5 सारे का स्क्वायर। यहाँ हो गया a अपॉन b। √3 का स्क्वायर किया 3, √5 का स्क्वायर किया 5, ये हो गया a² अपॉन b²। सॉरी, क्या आइडिया लगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a² √3 का स्क्वायर हो गया 3 बेटा, √5 का स्क्वायर हो गया 5, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू √3 इंटू √5 बेटा, सामने आ गया a² अपॉन b²। 8 प्लस 2 √15। ठीक है, √3 को √5 से किया तो यहां से क्या हो गया, a² अपॉन b²। अब बेटा पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, ये आपके पास आ गया 2√15 a² अपॉन b², और बेटा आपके पास 8 को शिफ्ट किया -8 हो गया, तो 2√15 b² एलसीएम आ गया, तो a² माइनस 8b²। ठीक है, तो यहां से देखेंगे बेटा 2 को शिफ्ट किया, √15 a² माइनस 8b² अपॉन 2 डिवाइड में आ गया 2b²। मेरे बच्चे ये कैसा आ गया, रैशनल। फिर वही वर्डिंग लिखनी है, हियर a² माइनस 8b² अपॉन 2b² इज ए रैशनल। तो इसके इक्वल जो आ गया वो है √15, तो √15 विल ऑल्सो ए रैशनल। ये भी कैसा होगा बेटा, रैशनल होगा। ठीक है, बट वी नो हमें पता है कि √15 इज एन इरेशनल।
तो दिस इंप्लाइज आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग। हमारी पोजीशन कैसी होगी? रॉन्ग। सपोज क्या था हमने इसको एक रैशनल, तो दिस इंप्लाइज √3 प्लस √5, ये रैशनल तो हो नहीं सकता क्योंकि रॉन्ग आ गया, तो √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो इसकी एक लास्ट एक्सरसाइज बची मेरे बच्चा, लगभग क्वेश्चन सेम थे ये। अब हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज बची है कि रैशनल की प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो फॉर्म होती है वो लास्ट एक्सरसाइज हम अपने कल के एक वीडियो में करेंगे, और कल की जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम अपने 6th चैप्टर ट्रायंगल्स को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने वर्क को कंटिन्यू करते रहें साथ साथ। थैंक यू।